क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉब ऑफ ए पेंडुलम एट रेस्ट इज गिवन ए शार्प हिट, जिसके कारण इसको वेलोसिटी मिलती है √10 GL के बराबर। मतलब जैसे मान लो ये हमारे पास एक बॉल है ना, इसको यहाँ पे वेलोसिटी √10 GL मिल गई, ठीक है। वेर L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग विद द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या कहता है, व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट। हॉरिजॉन्टल का मतलब इस पॉइंट पे, और मैं कहता हूँ मान लो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v डैश है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे मतलब यहाँ पे, और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, v डबल डैश। तो सबसे पहले बेटा मैं v डैश निकालूंगा, और v डैश निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इस लाइन को रेफरेंस मानता हूँ, और मैं ऐसी इक्वेशन लिखता हूँ जिसमें v डैश और v डबल डैश मैं दोनों एक साथ निकाल सकता हूँ। तो बेटा इस रेफरेंस लाइन के हिसाब से इनिशियल स्टेट अगर इसको माने तो इसकी पोटेंशियल जी नेगेटिव होगी, क्योंकि रेफरेंस लाइन से नीचे है। तो पोटेंशियल जी क्या बनेगी, -mgl। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर निकालेंगे तो वो बन जाएगा ½ m इंटू 10 GL, ठीक है। इस पॉइंट पे रेफरेंस लाइन पे है बेटा, तो इसकी पोटेंशियल जी 0, और काइनेटिक एनर्जी बनेगी ½ m v डैश का स्क्वायर, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल जी होगी बेटा mgl, और काइनेटिक एनर्जी बनेगी ½ m v डबल डैश का स्क्वायर। ये क्लियर है। अब बच्चों इतना अगर क्लियर है तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 4mgl इज इक्वल्स टू एम वी डैश का स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू mgl प्लस एम वी डबल डैश का स्क्वायर बाय 2। इसको सॉल्व करके v डबल डैश तो आएगा √8gl, और सॉरी v डैश आएगा √8gl, और v डबल डैश जो आएगा बेटा ये आएगा √6gl, ठीक है। तो ये वेलोसिटीज आ गई। अब मुझसे पूछा है कि इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, तो बेटा इस पॉइंट पे टेंशन हॉरिजॉन्टल एकलौता फोर्स होगा, और वही एक्सेलरेशन v डैश का स्क्वायर बाय l प्रोवाइड करेगा। तो टेंशन इज इक्वल्स टू m इंटू वी डैश का स्क्वायर बाय l, मतलब m इंटू दिस स्क्वायर 8gl बाय l, तो ये बन जाएगा 8mg, ठीक है। और वहीं मैं टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करूं तो mg नीचे, टेंशन t नीचे, और एक्सेलरेशन होगी v डबल डैश का स्क्वायर बाय r। तो इक्वेशन क्या बनेगी, t प्लस एम जी इज इक्वल्स टू m v डबल डैश का स्क्वायर मतलब 6gl बाय l, ठीक है। तो यहाँ से बेटा टेंशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, 5mg, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल वाले पॉइंट पे और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम सी पार्ट की बात करते हैं, और सी पार्ट में टेंशन कब पूछा है, व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो बच्चों यहाँ पे ये बॉल होगी, और इसकी वेलोसिटी √10 GL होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये बॉल यहाँ पे होगी, ठीक है, तो ये एंगल बनेगा बेटा 60 डिग्री, ठीक है। और ये जो हाइट बनेगी ये बनेगी बेटा L cos 60, cos 60 1/2 होता है, मतलब L/2। मैं कहता हूँ मान लो यहाँ पे वेलोसिटी x है, मतलब वेलोसिटी इस पॉइंट पे x मान ली, और इस लाइन को रेफरेंस मान के मैं सबसे पहले यहाँ पे ये वेलोसिटी निकालता हूँ। तो बेटा इनिशियली पोटेंशियल जी क्या बनेगी, -mgl प्लस ½ m इस वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 10gl इज इक्वल्स टू इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मतलब mg इंटू L/2 प्लस ½ m x स्क्वायर, ठीक है। तो ये -mgl और ये 5mgl 4mgl हो जाएगा। 4mgl इज इक्वल्स टू mgl/2 प्लस mx स्क्वायर बाय 2। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा 7/2 mgl इज इक्वल्स टू mx स्क्वायर बाय 2। तो m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x क्या बनेगा √7gl। मतलब ये क्या है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी। अब बेटा होगा क्या, देखो यहाँ पे mg ऐसे लगेगा और टेंशन ऐसे लगेगा, ये एंगल 60 होगा। तो बेटा इस एक्सिस के लॉन्ग देखें तो इसकी एक्सेलरेशन होगी v स्क्वायर बाय r, v स्क्वायर बाय l लिख दो, ठीक है। तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा बेटा, इक्वेशन लिखेंगे टेंशन प्लस mg cos 60 इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय l, ठीक है। तो टेंशन को t लिखा, mg को mg, cos 60 1/2 होगा इज इक्वल्स टू m इंटू वी स्क्वायर इसको लिखेंगे तो 7gl बाय l होगा। तो यहाँ पे टेंशन क्या बन जाएगा, 7mg माइनस mg बाय 2 इज इक्वल्स टू 13mg बाय 2 के बराबर, ठीक है।